ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 36 अर्थात 36। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण को लाने के लिए जो है कंस का अक्रूर को भेजना। श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना, यह अध्याय का नाम है। हम पढ़ रहे थे कि जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। यहाँ पे थे हम लोग। आप सभी लोग, हमारे रंजीत प्रभु 2 मिनट में आ रहे हैं, सभी लोग वेलकम करेंगे। नेट का प्रॉब्लम है तो रंजीत प्रभु का स्वागत है हमारे क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। अगर आप आ गए हैं तो निश्चित ही अब कृष्ण आएंगे, क्योंकि जैसे कि जब भगवान आने वाले थे तो उससे पहले बलराम जी आए थे, उसके बाद कृष्ण आए। क्योंकि बलराम जी आकर जो है पहले सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं। रणजीत, रंजीत का मतलब जो हर जगह विजय प्राप्त कर सकता है, जो रण में जीत सकता है, मतलब युद्ध में जो हर जगह पे विजयी होता है उसे रंजीत कहते हैं। तो जहाँ पे विजय है, विजय कहाँ पे है हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, पढ़े नहीं हैं, लास्ट में पढ़ेंगे। विजय कहाँ पे है? बहुत अच्छा श्लोक है, मशहूर श्लोक है। संजय धृतराष्ट्र से बोलता है कि जहाँ पे अर्जुन जैसा धनुर्धर हो और कृष्ण जैसा मित्र हो वहाँ पे विजय निश्चित है। तो रंजीत जी जानते हैं हमारे असफलता का कारण, क्योंकि हमारे जीवन में न कृष्ण जैसा मित्र है और न अर्जुन जैसे हम योद्धा हैं। तो इसीलिए हमें अर्जुन जैसा बनना होगा। अर्जुन का क्या गुण है जानते हैं आप? वह किसी भी जब भी विपत्ति में पड़ता था तो वह कृष्ण के सिवा किसी को भी याद नहीं करता था, किसी से भी वो सलाह नहीं लेता था, हमेशा कृष्ण को याद करता था। तो ऐसे ही हम जब प्रत्येक परिस्थिति में जो है सब कुछ कृष्ण पे जो है डिपेंड करके सिर्फ अपना कर्म करेंगे, फल की इच्छा ना करते हुए, तब निश्चित रूप से जो है हम नाम से नहीं कर्म से भी रंजीत हो जाएंगे। ठीक है, तो रंजीत जी आपका भाग्य है कि आपके परिवार में जो है सभी भक्त हैं और बहुत डेडिकेट हैं, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भक्त हैं वहाँ पे भगवान है, और जहाँ पे भगवान है वहाँ पे लक्ष्मी वास करती है। ठीक है, और जहाँ पे लक्ष्मी वास करती है तो आप जानते हैं समस्त व्यक्ति जो है लक्ष्मीपतियों के पीछे घूमता रहता है ना। जिसके पास लक्ष्मी है
हर व्यक्ति उसी के पीछे दौड़ता है ना, सभी भाग रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? जहाँ कृष्ण रहते हैं। चलिए अब हम विषय वस्तु पे आएंगे भगवत गीता पे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, अरिष्ठासुर नामक असुर जो है, जो सांड के रूप में जो है वृंदावन में प्रवेश कर गया था, और उसके प्रवेश करते ही वृंदावन में सारी धरती हिलने लगी, जैसा कि भूकंप आ गया हो। उसके भयंकर गर्जना की, समझे, उसने जो है भयंकर गर्जना की और नदी के तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसने गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस समय सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण एक गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। कई जो है, जब वह गर्जना कर रहा था तो ऐसा कहते हैं कि वो इतना तेज गर्जना कर रहा था कि जो गर्भवती गायें थी और कुछ स्त्रियां थी जो गर्भवती थी, उनके गर्भ गिर गए, जिसे गर्भपात कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर मोस्टली यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी बहुत कुछ समझा रहे हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं गर्भवती महिलाओं को, जो स्त्रियां हैं, उन्हें असुरों से बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे अनायास ही गर्जना करते हैं, किसी काम का नहीं, फालतू में चिल्लाते हैं। लेकिन गर्जना से कब बचेंगे तो आगे बताएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आगे लिखते हैं, उनका शरीर अत्यंत विशाल था। उसका जो शरीर, किसका शरीर? अरिष्ठासुर का, अत्यंत विशाल था, सुदृढ़ और इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ जैसे मंडराने लगा। उसका शरीर इतना विशाल था, तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वह मेघ तक इतना बड़ा था, बादल जहाँ तक रहता है। मैं कुछ दिन पहले फ्लाइट से सफ़र कर रहा था, तो हमारा फ्लाइट बादल के ऊपर से चल रहा था, नीचे बादल ही बादल थे। बादल कितना ऊपर रहता है, कोई बताएगा? समथिंग एवरेज? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हाँ, 3040। कोई बोल रहा है 1000, कोई बोल रहा है 10,000। नहीं, क्योंकि उसमें जब जाते हैं ना, क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट करता है ना प्रभु जी फ्लाइट में, तो मैंने ध्यान से सुना इस चीज को। ओके, 3000, वही समथिंग 3000 के ऊपर मान लीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो, उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसके शरीर पर एक मेघ जैसे मंडराने लगा। अर्थात उसका शरीर मेघ को टच कर रहा था, मतलब समथिंग 3000 स्क्वायर फीट, मतलब 3000 फीट जो है, स्क्वायर नहीं, 3000 फीट जो है उसका लेंथ होगा, समथिंग एवरेज ऐसा, ऑलमोस्ट उतना ही होगा। सोचो कितना बड़ा होगा। आगे लिख रहे हैं, जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे पर्वतों पर मेघ मंडराते हैं। पर्वत की भी हाइट उतनी ही होती है ना, आजकल छोटे पर्वत हैं। भागवतम में हम पढ़ेंगे तो
एक स्टोरी आती है कि सारे पर्वतों को इंद्र ने अपने वज्र से छाट दिया था, ऐसा कुछ तो स्टोरी आता है। जैसे कि गोवर्धन पर्वत भी बहुत हाइट पे था। ये सब भागवतम में बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। बाद में श्राप मिलने के कारण धीरे 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 नीचे दब रहा है, कम हो रहा है। उसी तरह से पहले बहुत विशाल काय पर्वत हुआ करते थे। तो कहते हैं आज भी, खासकर हम हिमालयों वगैरह पे जाकर देखेंगे तो जो है मंडराते रहते हैं। ऐसे हम तलासरी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ हाइटेड पर्वत है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है बादल ही बादल नज़र आते हैं। मेघ मतलब पानी वाले बादल। आगे लिखते हैं, अरिष्ठासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखकर मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए। देखने मात्र से सब भयभीत हो गए और वृंदावन के भयभीत हो गए और गाय व अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए। इतना भयानक था कि अन्य जो पशु थे वे जो है गाय और अन्य पशु वृंदावन छोड़ के भाग गए। स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे। आर्तनाद मतलब दुख से चिल्ला उठे। कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। कैसे चिल्ला गए? कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। श्रील प्रभुपाद जी इसी को आगे लिखते हैं। कृष्ण लीला में जो है हम शुरुआत के पेज में लिखते हैं, हम कल से उसे पढ़ेंगे और आनंद आएगा। नहीं तो जो कीर्तन करेगा वो इसे कीर्तन में डालेगा। भूमिका में सबसे पहले लिखा गया है कृष्ण 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 कृष्णा है। कृष्ण 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 कृष्णा है। कृष्ण 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 रक्षा माम। कृष्ण 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इस तरह से सब वृंदावनवासी कहने लगे, हे कृष्ण रक्षा माम, आप केशव हैं। कृष्ण केशव, केशव माने जो केसी नामक असुर का वध करने वाले हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। तो सब ग्वाल बाल जो है, जो निवासी थे, कहाँ के? वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद करते हुए, तकलीफ में चिल्लाते हुए, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण श्री कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्ठासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीवात्मा हो में निष्कृष्टतम हो। निष्कृष्टतम मतलब सबसे नीच हो। जीवात्माओं में मतलब भगवान सभी को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, वो स्त्री पुरुष नहीं देखते।
कि तुम पुरुषों में सबसे ये हो। भगवान के लिए स्त्री पुरुष मायने नहीं रखता। भगवान शरीर से संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री भगवान की सेवा नहीं कर सकती या पुरुष भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान के लिए सभी प्रिय है। जीवात्माएं उन्हें बहुत प्रिय है। सभी जीवात्माएं उन्हें प्रिय है। और आत्मा जो है वह न तो स्त्री है न तो पुरुष है। ऐसा नहीं कि स्त्री की आत्मा अलग है और पुरुष की आत्मा अलग है, बिल्कुल नहीं। आत्मा एक ही समान है और उसका एक ही साइज है। हमारा साइज कम ज़्यादा है, कोई 2 फीट मतलब कोई 4 फीट है, कोई 6 फीट है, कोई 4.5 फीट है, कोई 5 फीट है। सबका साइज अलग अलग है, लेकिन जीवात्मा का साइज एक ही है। कितना? बाल के अग्रभाग, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। बाल के अग्रभाग, भगवत गीता में भी हम पढ़ चुके हैं। बाल के अग्रभाग को अगर 10,000 भाग किया जाए तो उसमें से एक भाग जो है आत्मा का साइज है। और सभी आत्मा का उतना ही साइज है, कोई मोटा पतला नहीं है। तो शरीर सिर्फ मोटा पतला होता है। और आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। तो यह स्त्री और पुरुष, कुत्ता और बिल्ली कर्मों के द्वारा, ठीक है, कर्मों के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई मुझे बताएगा? भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं शरीर कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, कल मैं सबसे ये क्या है पढ़ के बताइए। पक्का? अगर नहीं मिला तो फिर नहीं, न जायतो, नहीं, गलत गलत। ठीक है, समय, ये होमवर्क सभी के लिए। मुझे स्पष्ट रूप से चाहिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ठीक है, सभी लोग खोज के मुझे बाद में बताइएगा। मैंने हिट भी दे दिया आपको। ओके, तो शरीर बदलता है कर्मों के अनुसार। किस तरह से? देहिनो अस्मिन् यथा देह, किस तरह से? कौमारम यौवनम जरा, पहले जन्म लेता है, फिर कुमार अवस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था में, फिर मृत्यु, फिर ऐसे ही शरीर धारण करता है। और किसके अनुसार? गुण कर्म, गुण और कर्म के अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे जीवात्मा शब्द संबोधित करते हैं। जीवात्माओं मतलब बहुवचन, आत्मा मतलब एक वचन, आत्माओं मतलब बहुवचन, बहुत सारी जीवात्मा। बोलते हैं सारे जीवात्मा में निकृष्ट हैं, निष्कृष्टतम हो कौन? अरिष्ठासुर या अरिष्ठासुर जैसे लोग। और अरिष्ठासुर कर क्या रहा था? तो इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं। सभी को भयभीत कर रहा था। वे सभी कौन थे? वे सभी कृष्ण भक्त थे, है ना। गोपियां कौन थी? भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, उनकी भक्त थी। ठीक है, तो ये असुर लोगों को जो है कृष्ण भक्त पसंद नहीं होते, इसीलिए वे लोग चिल्लाते रहते हैं। ऐसे अरिष्ठासुर भी चिल्लाता था। और क्या कर रहा था? वृंदावन की भूमि को खोद रहा था अपने खुरों से। तो आजकल भी असुर लोग क्या करते हैं? भूमि को खोदते हैं, है ना। ये सब असुर हैं।
हमारे वैदिक काल में घर को खोद के नहीं बनाया जाता था, है ना? वैदिक काल में घर को खोदा जाता था? बिल्कुल नहीं, घर को खोद के नहीं बनाया जाता था, मिट्टी से घर बनाया जाता था, ताकि भूमि माता को कष्ट ना हो। भगवान की सेवा के लिए धरती माता प्रत्येक कष्टों को सहने के लिए तैयार है। उसे अच्छा लगता है, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए जो है समस्त प्रकार के कार्यों को करती है। कमर दर्द करता रहे, बदन दर्द करता रहे, तो भी वो कार्यों को करती है। उसी प्रकार से धरती भी हमारी माँ है। और किसकी पत्नी है? भगवान की अर्धांगिनी है। पृथ्वी जो है भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी है पृथ्वी भगवान की। तो कृष्ण के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमारे लिए नहीं। इसके लिए आप देखेंगे कि पुरातन काल में मंदिर बहुत भव्य हुआ करते थे, लेकिन घर सबके छोटे और सुंदर हुआ करते थे, मिट्टी के। तो अरिष्ठासुर जैसे असुर आजकल बहुत हो चुके हैं, और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो है सारे जीवात्मा में निकृष्ट हो। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? प्रश्न करते हैं भगवान। तुम्हें यह कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तत्पर हूँ। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए हैं, 8-9 साल के, इसके लिए अब थोड़ा बोल रहे हैं। पहले किसी भी असुर से ज़्यादा बात नहीं किए। हमने देखा भगवान ने किसी भी असुर से जो है ज़्यादा बात नहीं किए थे। पहला असुर है जिसके साथ इतना वार्तालाप हो रहा है। तो भगवान ने उन्हें कहा कि अगर तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो मैं तुमसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। 2 लाइन और पढ़ेंगे। इस प्रकार कृष्ण ने उस असुर को चुनौती दी। उसके इन शब्दों को सुनकर, उनके जो है इन शब्दों को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान हमेशा अपने मित्रों के साथ ही रहते थे। क्योंकि देखो सामने कोई युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहा है और भगवान कैसे खड़े हैं? कंधे पे हाथ रखे, मतलब कोई टेंशन नहीं। हम लोग तो ऐसे 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 होने लगते हैं, लेकिन भगवान कोई चिंता नहीं। और भगवान के साथ जो भक्त है उसको भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरे साथ कृष्ण है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है उस असुर के सामने कुछ गोपाल गण भी थे जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। वो भी भयभीत नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। बाकी लोग भयभीत हो रहे थे। कौन भयभीत हो रहा था? जो उस समय कृष्ण के पास नहीं थे, वे लोग भयभीत हो रहे थे। और जो कृष्ण के पास थे वो कृष्ण के साथ में खड़े होकर भगवान कृष्ण जो है असुर को चुनौती दे रहे हैं और भगवान उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, ऐसे रखे हुए हैं। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी हमें इस दृश्य से बताना चाहते हैं कि सदा ही कृष्ण के पास रहो, एक क्षण भी कृष्ण से दूर हो मत होइए।
क्योंकि ऐसे असुर बहुत घूम रहे हैं। और सदा कृष्ण के पास में रखने का उपाय क्या है? भगवान कहाँ रहते हैं? सदा कहाँ पे रहते हैं? भगवान को एक बार नारद जी पूछते हैं भगवान से, प्रभु आप कहाँ पे रहते हैं, थोड़ा आप बताइए। तो भगवान नारद मुनि को बताते हैं, ना हम वसामी वैकुंठम, मैं वैकुंठ में भी हमेशा नहीं रहता, ना योगी नाम हृदय सुच, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं प्रभु आप हमेशा? जत्र गायन्ति मद भक्त, जहाँ पे मेरे भक्त गायन करते हैं, बोलते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पे ही रहता हूं। इसीलिए सब लोग भगवान के नाम का गायन करते हैं। और भगवान के भक्त क्या गायन करते हैं? उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, कृष्ण का हमेशा चिंतन, स्मरण और उनकी लीलाओं का जो है आस्वादन करते हुए आनंद के सागर में डूबे रहते हैं। इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ता अरिष्ठासुर आए या कोई भी सुर आए। मैं यहीं पे विराम करूंगा। हरे कृष्णा। आज हमारे